हेलो फ्रेंड्स। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि एक मतलब ब्राउज़र के साथ किस तरह से हम इंटरफेस कर सकते हैं, दूसरा किस तरह से हम कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो पर्टिकुलर टारगेट से वो किस तरह से डाउनलोड की जा सकती है। और अगर आपने खुद का सर्वर सेटअप किया हुआ है तो एक नेटवर्क में कहीं भी जाके जब आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो फाइल आपने जो कोडिंग में ऐड की हुई है वो सीधे सीधे रन अप हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम जाने वाले एक ऐसे बेहतरीन ट्यूटोरियल के बारे में जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम के अंदर के सेव्ड वाईफाई पासवर्ड्स, एडमिन पासवर्ड्स और जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें चुरा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे चोरी की बात नहीं चल रही है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम की ज़रूरी जो चीज़ें हैं, आईडी, पासवर्ड्स वगैरह, वो सीधे अगर आपकी बनाई हुई कोडिंग को कोई इस्तेमाल करे, यानी कि जो कोड, जो टूल आप बना रहे हैं, अगर कोई उसे एग्जीक्यूट करे तो उसके सिस्टम के वाईफाई के पासवर्ड्स या फिर अगर मैं कहूँ स्टोर्ड जो पासवर्ड हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको ईमेल के रूप में मिल जाएंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कि मान लीजिए आपने जो टूल बना के किसी को भी दिया है, अगर वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है, EXE जो फाइल आप भेज रहे हैं अगर वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो उसके सिस्टम की सारे ज़रूरी क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाते हैं ईमेल के फॉर्म में, और उसे पता भी नहीं चलेगा ये काम कितना फास्टली और कब कम में हो गया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैं एक टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है लजान, और ये आपको इस एड्रेस पे मिल जाएगा गिटहब पे। एलेसेंड्रो ने इसे क्रिएट किया है, एलेसेंड्रो जेड ने इसे क्रिएट किया है। एंड ये जो टूल है आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो windows.zip की फ़ाइल ले सकते हैं। इसका सोर्स कोड भी है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें कि कैसे क्रिएट हुआ है तो इसका सोर्स कोड देख सकते हैं। 64 बिट और 32 बिट दोनों पे ये अच्छे से काम करेगा। एंड फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस टूल को यहाँ पे रखा हुआ है लजान वाले फ़ोल्डर के अंदर pass.exe के नाम से। तो pass.exe के नाम से ये फ़ोल्डर है और मैं अपने ही नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये वर्क करने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम वाला जो वीडियो था हम उसे थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले मैं ये जो सॉफ्टवेयर है उसके यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने लिखा pass.exe एंड -h, तो जैसे ही मैंने -h लिखा और एंटर कर दिया तो आप देखेंगे कि इसे यूज़ करने के जो तरीके हैं, यानी कि ये जो टूल है क्या कर सकता है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे आसानी से पता चल जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टूल है वो क्या कर सकता है। इसकी पूरी प्रोसेस ये देखिए, चैट्स, रन चैट्स मॉड्यूल, मेल के लिए मेल मॉड्यूल्स है, ऑल में सारे मॉड्यूल्स चलेंगे और इसके मॉड्यूल्स काफ़ी सारे हैं। विंडोज़ देखिए, विंडोज़ का है एंड इवन आप वाईफाई का देख सकते हैं, इसमें ब्राउज़र्स का है, ब्राउज़र्स के अंदर जो सेव चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, सिस्टम एडमिन के जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के इसमें काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए वाईफाई का अगर आपको देखना है तो सिंपली आपको लिख देना है pass.exe और यहाँ पे आपको यूज़ करना है वाईफाई, जहाँ हमने एच लिखा था वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वाईफाई। तो वाईफाई के जो भी मॉड्यूल्स हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो सिंपली आप अलग अलग नाम लिख के ये चेक कर सकते हैं कि ये मॉड्यूल कितना हेल्पफुल है। आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है हमें हालांकि कई चीज़ों के लिए, एंड बाकी जो इसे मिल गए हैं वो ऊपर दिखा देगा। और भी कई तरीके हैं यूज़ करने के। तो सिंपली इस टूल का जो यूज़ है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन सिस्टम के अंदर की सेव चीज़ों को ये हमारी ईमेल आईडी, ईमेल तक कैसे पहुंचाएगा वो हम देखते हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटेबल टूल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई थी डाउनलोड करने के लिए और अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारी डाउनलोडिंग के लिए हो गई। देन सिंपली हम इसे ईमेल करने के बारे में बात कर रहे थे, तो ये ईमेल कैसे होगा। तो दोस्तों ईमेल करने के लिए यहाँ हमें ईमेल वाली जो कोडिंग है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि लास्ट टाइम हमने टेस्ट के अंदर बनाई थी। तो ये जो कोडिंग है मैं इसे यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, कॉपी, एंड सिंपली जस्ट यू नीड टू पेस्ट इट। मैं ऐसे कर देता हूँ पेस्ट। तो पुरानी वाली जो कोडिंग है वो हमें मिल गई है जिसकी मदद से हम ईमेल कर सकते हैं। यहाँ हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे एंड बोथ आर सेंडिंग मेल एंड दिस। तो डाउनलोड के साथ साथ मैं इस चीज़ का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद आपको जस्ट यूज़ करना है, यहाँ पे कमांड को हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। फाइल का नाम है pass.exe, तो जो फाइल का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा। द फाइल नेम इज़ pass.exe एंड यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वन इज़ सब प्रोसेस जो कि लास्ट टाइम हमें ज़रूरत थी, और दूसरा SMTP लिब यानी SMTP लाइब्रेरी जो कि मेल सेंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो इनके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस, कोई खास चेंजमेंट हमने इसमें किया नहीं है, बस एड्रेस दिया है। एड्रेस के बाद रिजल्ट्स में हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है कौन सी फाइल है। और एग्जीक्यूटेबल जैसे कि मैं बोल रहा था कि हिडन वे में एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल।
तो ऑल लिखने से क्या होगा कि जितने भी मॉड्यूल हैं सब एक साथ रन होंगे, और जो हमने यहाँ पे आईडी पासवर्ड्स दिए हैं वहाँ पे ये उसे पहुँचा देगा। तो बहुत ही आसान है सिंपली इस चीज़ को क्रिएट करना। अब हम इसे रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल एंड ओके, एंड आफ्टर रनिंग दिस लेट्स चेक कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मॉड्यूल नॉट फाउंड SMTP, ओके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है SMTP। देन अगेन रन इट एंड चेक। ये देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। रन होने के बाद देखेंगे कि ये क्या इसका आउटपुट हमें ईमेल पे मिल पाता है या नहीं। सो ये डिपेंड, इसकी जो प्रोसेसिंग है डिपेंड करता है टूल को एग्जीक्यूशन टाइम को लेकर भी, और दूसरा इंटरनेट की स्पीड, दोनों चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। क्योंकि देखिए टूल एग्जीक्यूट होगा, हालांकि बहुत छोटा सा टूल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड सेकेंडली मेल ट्रांसफ़र होगा, तो दोनों की टाइमिंग के हिसाब से इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। तब तक हम देख लेते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है एंड इज़ देयर एनी प्रॉब्लम और नॉट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये तो हमारा ईमेल है जहाँ पे हमें मेल मिलने वाला है, एंड दिस वन इज़ द फाइल एंड लेट्स वेट। ओके ये देखिए प्रोसेसिंग अभी चल ही रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर रनिंग दैट स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिजान का जो मैसेज है वो मिल चुका है, लिजान प्रोजेक्ट और यूज़र, इसके नीचे आईडी और पासवर्ड्स जो भी हैं सिस्टम के वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं वो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पे आ चुका है जो मैसेज था। तो दिस इज़ बिकॉज़ कि मतलब बहुत ही बेहतरीन टूल है कि अगर आप इसे क्रिएट करके किसी के भी पास सेंड करते हैं तो उसकी काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस आपके पास आ जाएंगी, जस्ट टूल को एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। अब एक और ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कोडिंग है इसमें हमने यहाँ पे ये एड्रेस लिया है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी अपना स्टोरेज जो एड्रेस है जहाँ पे आपने इस फाइल को सेव किया हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप इसे किसी पे भेजेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब फ़ाइल तो आपकी यहाँ पे सेव है और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने आईडी पासवर्ड्स दिए हैं वहाँ पे सेंड हो जाएगी। तो वहाँ फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। हम इन चीज़ों को एग्जीक्यूटेबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में जानकारी मिल ही जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही हम जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ नई और ख़ास चीज़ों के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।